आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। वस्तु के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरियां बदल सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशियां नियत होंगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत नहीं है। मतलब क्या है, बाह्य बल क्या है, हमारा शून्य है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है कि वस्तु के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरियां बदल सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशियां नियत रहेंगी। तो कौन सी राशियां नियत रहेंगी ये हमें बताना है। पहला क्या है हमारा कोणीय संवेग, ये क्या है हमारा बी रेखीय संवेग, सी हमारा क्या है गतिज ऊर्जा और डी हमारा क्या है जड़त्व आघूर्ण। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के बारे में। पहले हम रेखीय संवेग का देखते हैं। रेखीय संवेग जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं पी से। अब पी का जो सूत्र होता है न्यूटन के दूसरे नियम से डीपी अपॉन डी क्या होता है हमारा बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाती है, बल कहलाती है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बल शून्य हो जाए। अगर एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल, इसको हम लिख सकते हैं EXT, बाह्य बल अगर ये शून्य हो गया तो देखेंगे डीपी अपॉन डी क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। ये भी हमारा शून्य हो गया। तो यहाँ से अगर ये शून्य हो गया मतलब डीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। डीपी क्या हमारा संवेग परिवर्तन की दर। अगर संवेग परिवर्तन की दर शून्य हो गया मतलब पी क्या हो गया हमारा नियत हो गया। तो पी हमारा क्या हो गया नियत हो गया। मतलब जो हमारा रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा। अब आप वस्तु के बीच की दूरी बदलिए या फिर उनकी उनकी आकृति बदलिए, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरियां बदलने से रेखीय संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि रेखीय संवेग किस में निर्भर करता है, रेखीय संवेग हमारा सिर्फ निर्भर करता है एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाह्य बल पे। अगर बाह्य बल आपने लगाया है तो रेखीय संवेग आएगा। रेखीय संवेग का जो सूत्र होता है पी बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक, ये हमारा किस में निर्भर करता है, अप्लाई फोर्स, जो हम बाहर से उस वस्तु पे बल लगाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाह्य बल शून्य कर दिया जाए, वस्तु पे कोई भी बाह्य बल शून्य नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास वस्तु थी, इस पर कोई भी बाह्य बल जो लग रहा था वो बाह्य बल क्या था, शून्य था। तो बाह्य बल शून्य रहेगा तो इसका संवेग क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा। इस सूत्र से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा संवेग परिवर्तन था वो शून्य हो गया। संवेग परिवर्तन शून्य मतलब क्या हो गया, जो संवेग था वो नियत हो गया। अब आप वस्तु के बीच की दूरियों को बढ़ाइए घटाइए, उससे संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, कौन सी राशियां नियत रहेंगी। तो पहले तो बी ऑप्शन मिल गया, ये तो नियत रहेगा। जो हमारा संवेग परिवर्तन होगा नियत होगा, उसकी वजह से हमारा रेखीय संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और रेखीय संवेग परिवर्तन मतलब ये क्या हो गया, नियत हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 v1 बराबर m2 v2। अब दो वस्तुएं हैं, क्या है, एक v1 वेग से गति कर रही है, एक v2 वेग से, जिसका द्रव्यमान m1 है m2, उनका क्या होगा संवेग रेखीय संवेग नियत रहेगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का m1 v1 बराबर m2 v2। उनके बीच की दूरियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें दूरी बढ़ाएं घटाएं संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग को हम किससे लिखते हैं, यल से। यल क्या होता है हमारा कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है अगर उसको देखें तो कोणीय संवेग का हमारा सूत्र होता है यल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू v क्रॉस r। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोणीय संवेग को कि यल बराबर हमारा होता है m r v साइन थीटा। अगर हम मान लेते कि वेग और r मतलब दूरी के बीच में इस तरह से कोई वस्तु थी, जिस क्या था यहाँ से ये वेग इसका इस दिशा में था और उसकी r क्या था इस दिशा में था। ये हमारा इस बिंदु के परितः हमें क्या निकालना था, कोणीय संवेग। तो वेग इस दिशा में है, r क्या है लंबवत दूरी है, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा यल आ जाएगा कोणीय संवेग m r v के बराबर। अभी अगर कोणीय संवेग होगा तो ये क्या होगा, ये वृत्त ऐसे घूमेगा इस बिंदु के परितः। तो मान लेते हैं उसका घूर्णन वेग क्या था हमारा ओमेगा था। तो यहाँ से देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा हमारा r ओमेगा। अब v के बराबर v की जगह पे आप क्या रख देंगे r ओमेगा। तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा m r और v की जगह पे क्या रखेंगे r ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे यल जो कोणीय संवेगों का क्या हो जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा। m r स्क्वायर किसके बराबर होता है, m r स्क्वायर को हम लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण, उसको लिख सकते हैं I का सूत्र क्या होता है m r स्क्वायर I ओमेगा। ठीक, यल बराबर क्या हो गया हमारा I ओमेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका ये हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन देखें dl बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I हो गया, क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा इंटू d ओमेगा बाई dt, इसको हम लिख सकते हैं। तो d ओमेगा बाई dt क्या होता है हमारा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का जो सूत्र होता है क्या होता है हमारा कोणीय वेग परिवर्तन की दर। तो d ओमेगा बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो dl बाई dt है, dl बाई dt क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा I इंटू अल्फा के बराबर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि I अल्फा क्या होता है हमारा, ये हमारा बल आघूर्ण होता है। टाउ बराबर क्या होता है हमारा I इंटू अल्फा। तो I अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम टाउ। तो dl, ये हम सूत्र स्थापित कर रहे हैं, dl बाई dt बराबर किसके हो जाता है हमारा टाउ। ये किसका टाउ क्या होता है हमारा बल आघूर्ण के बराबर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण क्या होता है हमारा, अगर बल आघूर्ण का सूत्र देखें तो टाउ बराबर क्या होता है बल इंटू लंबवत दूरी।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बाह्य बल को शून्य कर दो। अगर बाह्य बल को आप शून्य कर देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, बल का शून्य हो जाएगा, तो जो बल आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर बल आघूर्ण शून्य हो गया तो यहाँ से फिर से देखेंगे बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बाह्य बल जीरो हो जाए तो dl बाई dt का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो dl हो जाएगा, ये dl क्या है हमारा, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से l का मान क्या आ जाएगा, l का मान फिर से नियत आ गया। फिर वही बात हो गई, l का मान नियत मतलब कि आप चाहे दूरी बढ़ाएं या घटाएं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो l के मान में कोई भी फर्क नहीं होगा। l क्या होगा हमारा, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग भी क्या हो जाएगा हमारा, नियत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें पूछी गई थी कि अगर बाह्य बल शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ नहीं बदलेंगी, मतलब कि क्या होगा, कोणीय संवेग भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ से देखेंगे कोणीय संवेग भी हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि कोणीय संवेग क्या है, बाह्य बल पे निर्भर करता है। अगर बाह्य बल शून्य हो गया तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा सूत्र आता है कोणीय संवेग का, dl बाई dt, जो हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, हमारा बल आघूर्ण के बराबर, जिसको हमने देखा टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। तो बल आघूर्ण क्या सूत्र क्या होता है, एफ इंटू लंबोत दूरी। अगर बल ही जीरो हो गया, बल अगर जीरो हो गया तो बाह्य बल जीरो हो गया, तो यहाँ देखेंगे बल आघूर्ण जीरो हो जाएगा। अगर बल आघूर्ण जीरो हुआ तो कोणीय संवेग जो यल है वो क्या हो जाएगा, हमारा नियत हो जाएगा। तो आप दूरी बढ़ाइए या घटाइए, कोणीय संवेग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक आंसर हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो और गतिज ऊर्जा क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, हमारा परिवर्तन होगा अगर उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। किस में निर्भर कर रहा है, आर पे। अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी इस पार्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।